नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी माँ शैलपुत्री व्रत कथा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और आज से ही नवरात्रि व्रत आरंभ हो रहे हैं। ज्योतिष आचार्य के अनुसार चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत योग का संयोग बन रहा है। ऐसे में इस योग के दौरान की गई पूजा व्यक्ति को सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति कराता है। तो आइए इस महायोग पर नवरात्रि का व्रत करने तथा कथा का श्रवण करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के सभी रुके हुए कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली नवरात्रि व्रत महल्ले की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आज सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से सुनिए। नवरात्रि व्रत की कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली नवरात्रि का महत्व जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया है, यह सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्यों के मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वे धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र, सुख, धन, विद्या और अपार सुख की अनुभूति होती है। इस व्रत को करने से हर रोग दूर हो जाता है, घर में सुख शांति की वृद्धि होती है, बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्रि व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधा सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, ब्राह्मण मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। तब ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठ नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहा करता था। वह माँ भगवती दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके होम किया करता था, वह उस समय नियम से वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल में लग गई और माँ भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया
और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करा दूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी ही कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके ही अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही कीजिए। राजा से, ब्राह्मण से, कुष्ठी से, दरिद्र से या फिर जिसके साथ भी चाहो आप मेरा विवाह करा दो, लेकिन होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। मेरा तो अटल विश्वास है, जो जैसा कर्म करता है उसको कर्मों के अनुसार वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उस प्रकार कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो, भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, आहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वो दान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं, वह सब मुझसे कहो। तो ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में न तो तुमने कुछ खाया और न ही पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो कोई भी इच्छा है वह मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। तब देवी ने कहा, उन दिनों तूने जो व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित होकर अति क्रांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे माँ दुर्गे,
आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो। रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर करने वाली हो। मेरे पिता ने एक कुष्ठी मनुष्य के साथ मेरा विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर कर रही हूँ। आपने मेरे इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम है, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दाल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न हो। ऐसा वर प्रदान करके देवी ने ब्राह्मणी से फिर से कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा है वह मांग ले। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की विधि और उस व्रत का फल विस्तार से कहिए। इस प्रकार ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बताती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिनों तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय तक भोजन करे। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करे और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करे और विधि पूर्वक अर्घ दे। बिजोरे के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से, कीर्ति दाग से अर्घ देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की और बेल से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई गई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अत्यंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से
प्रफुल्लित होकर ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्रि व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भक्ति के प्रभाव से जो नवरात्रि व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है? तो प्रेम से बोलिए, माँ भगवती की जय हो। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, तो आइए आज हम श्रवण करते हैं माँ दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की कथा। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में यह प्रजापति दक्ष की कन्या के स्वरूप में उत्पन्न हुई, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ। एक बार जब प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिनमें इन्होंने समस्त देवताओं को अपने यज्ञ का भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रण दिया, किंतु उन्होंने केवल शिव जी को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। देवी सती ने जब यह सुना कि उनके पिता ने एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान किया है, तब वहां जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शंकर को बताई, तो भगवान ने कहा, हे प्रिय पार्वती, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है, इसीलिए उन्होंने अपने यज्ञ में समस्त देवताओं को आमंत्रित किया, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार से भी ठीक नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती को कोई बोध नहीं हुआ और पिता का यज्ञ देखने, माता बहनों से मिलने की इतनी व्यग्रता किसी भी प्रकार कम नहीं हुई। उनका प्रबल आग्रह देखकर अतः शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दी। इस प्रकार माता सती पिता के घर पहुंच गई और पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनके पिता के घर में उनसे आदर और प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा। केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। परिजनों की ऐसी व्यवहार से देवी सती को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह देखा कि वहां भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक शब्द भी कहे। यह सब देखकर माता सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा और उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। वह अपने पति भगवान शिव के इस अपमान को सहन न कर सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्काल वहीं योगा अग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए और अपने गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः ध्वंस करने की आज्ञा दी। देवी सती ने योगा अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वे शैलपुत्री यानी पार्वती के नाम से विख्यात हुई। पार्वती और हेमवती आदि उन्हें कई नामों से जाना जाता है। इस जन्म में भी शैलपुत्री देवी का विवाह भगवान शिव से हुआ। कहा जाता है नवरात्रि के प्रथम दिन यानी प्रतिपदा तिथि को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उनकी कथा का श्रवण करता है और कहता है, तो उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसीलिए उन्हें वृषभरूढ़ा भी कहा जाता है।
उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। तो यह थी माँ शैलपुत्री की कथा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।